जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाकी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, परसों के दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी हमारे गांव में। उस दिन मेरा बेटा स्कूल से घर वापस नहीं आया था। वो शहर से जो गांव हमारे गांव में जो बस आती है, उसी में आना जाना करता है। तो पता नहीं वो बस भी आया कि नहीं आया, मेरे को वही टेंशन हो रहा था। और ना ही घर में कोई थे कि उसको ले जाके घर लेके आए। मेरे बेटे का स्कूल हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप अपने नाती को अच्छे से घर लेके आइए। संगत जी, कुछ देर के बाद मेरा बेटा घर आ गया। वो ना ही भीगा था और ना ही बहुत ज़्यादा देरी हुई। वो जिस टाइम पे आता है घर उसी टाइम पे ही पहुंच गया। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बारिश होने के कारण हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और इसी कारण नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को फ़ोन पे में बैलेंस चेक करने के लिए बोला, कहीं उन्हें पैसा सेंड करना था, बहुत ज़रूरी था। मैंने मोबाइल पकड़ के पूरे घर साइड घूम के देख लिया कि कहीं नेटवर्क आ जाए, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन याद किया, जय गुरु जी बोलने लगी। कुछ ही देर के बाद नेटवर्क आया मेरे मोबाइल में। मैंने फ़ोन पे चेक किया। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप हमारी बड़ी छोटी हर प्रकार की मुसीबत में साथ रहते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं खाना बनाते समय गुरु जी का भजन सुन रही थी। मैंने चावल बनाया और दाल को कुकर में भरकर गैस के ऊपर रख दी। मैंने कुकर का ढक्कन नहीं लगाया था। संगत जी, हमारे घर छिलके वाली दाल बनाती हूँ तो इसी कारण मैं तुरंत ढक्कन बंद नहीं करती हूँ। कुछ उबाल आ जाता है, उसके बाद ढक्कन बंद करती हूँ ताकि वो दाल के छिलके गल जाए। अगर तुरंत ढक्कन बंद करके गैस पे रखती हूँ तो वो सभी छिलके कुकर में फंस जाते हैं और सीटी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसी कारण मैंने ढक्कन बंद नहीं किया था। संगत जी, मैंने कुकर को गैस पे रखा और दाल फ्राई करने के लिए प्याज काटने के लिए मैं किचन से बाहर टेबल वहीं पर बैठ गई। मैं गुरु जी के भजन सुन रही थी, मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मैंने गैस पे कुकर रखा है। थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया, संगत जी मैंने गैस पे कुकर रखा। मैं तुरंत अंदर जाके देखी तो उबाल आके पानी नीचे गिर गया था संगत जी, और गैस की लो नहीं बुझी थी, वो जल रही थी और गैस का बटन भी तेज ही था। लेकिन ऐसे लग रहा था मानो कोई बटन को कम कर दिया है और गैस की लो कम हो गई है। संगत जी, मैंने उसे गौर से देखा और मैं दंग रह गई, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर उबाल आया, बहुत देर से बाहर बैठी थी वो, तो गैस की लो बंद हो जा रही थी और कुछ दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की ही कृपा है, गैस का बटन तेज था और जो उबाल है बहुत कम हो गया था। मैंने मन ही मन जय गुरु जी बोला। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसा चमत्कार आप ही कर सकते हो गुरुपा। आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर मुझ पर ऐसे ही बने रहे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी वाणी को अभी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गोवा से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेला सत्संग है।
और मैं गुरुजी के समक्ष बैठ के बात कर रही हूँ, ये शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, मेरा ये शेयर करते हुए कोई भी गलती होगा तो मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो उनकी मर्ज़ी से बोलूँ और वो मुझे बुलवाए। कल मैंने बहुत कोशिश किया अमृत वेला सत्संग शेयर करने का, पर शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, तो मैं शेयर नहीं कर पाई। आज मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मेरे को गुरुजी अमृत वेला सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन से गुरुजी ने मुझे निरोगी काया बख्शा है। उनका मैसेज आ रहा है कि उन्होंने मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और मेरे सारे रोग जड़ से ख़त्म कर दिया है। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरे अंग संग है और वो मैं हमेशा फील करती हूँ। 7777 666 ये हमेशा मेरे आसपास रहता है। और गुरुजी मुझे मेरे मन में जो भी चलता है गुरुजी वो पूरा करते हैं। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतें सब कुछ पूरा करते हैं। और उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी मुझे बहुत अच्छा शॉपिंग करवाए कल, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मुझे संगत जी कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, मेरे मन में जो चलता है और जो अमाउंट मैं स्पेंड करना चाहती हूँ उसके अंदर चीज़ें मिल जाती है। और वो एक चमत्कार है मेरे लिए। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मुझे हर वेले काफ़ी सारे सत्संग सुनाते हैं जिसमें वो रोग और कष्ट काट रहे हैं। और वो बार बार मुझे बोल रहे हैं कि सत्संग की तैयारी करें और बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और नाचना शुरू कर दो। और उन्होंने मेरा रोग और मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और जड़ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उनके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ। और आजकल गुरुजी मेरा जो डायलिसिस करा रहे हैं उसमें ना कोई पेन होता है, ना कोई क्रैम्प्स आता है। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पैर का दर्द पहले से बहुत कम कर दिया है गुरुजी ने और मैं चल फिर पा रही हूँ। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे सेवादार को भी बहुत ब्लेस किया है। उसके पास तितली घूम के गया है और उसके पेट में दर्द बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरे को आप और सब गुरुजी और मेरे को सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता मुझे माफ़ कर दो। मेरे मेरे पूर्व जन्म में जो भी मैंने पाप किया है और इस जन्म में भी जो जो पाप किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं गणेश जी से, काली माता से, हनुमान जी से, शीतला माता से, विष्णु भगवान से, राम जी से, सारे देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो जाने अनजाने में पाप
किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे को अभी गुरु जी और सारे देवी देवता मुझे बख्श दो, मुझे निरोगी काया प्रदान करो। मैंने जो मेरे पितरों को जो चोट पहुँचाया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे को माफ़ कर दो। मेरे पितरों को आप अपने चरणों में स्थान दो। उनको आप उनको आप अपने चरणों में स्थान दो और उनको आप शांति दो, सुख दो, मोक्ष दो। मैंने जो 2 अबॉर्शंस किए हैं उसके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। और वो नन्हे प्राणी को आप अपने चरणों में स्थान दो, उनको मोक्ष प्रदान करो, उनको सुख शांति दो। शीतला माता मुझे माफ़ कर दो, काली माँ मुझे माफ़ कर दो, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो, हनुमान जी मुझे माफ़ कर दो, गुरु जी मुझे माफ़ कर दो। आप दया के सागर हो, आप बख्शनहार हो, आप बख्शोगे नहीं तो और कौन बख्शेगा। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे मालूम है आपकी एक दृष्टि मेरे सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। मैं और ये कष्ट नहीं ले पा रही हूँ गुरुपा, मेरे को आप बख्श दो, मेरे को आप बख्श दो। आप बख्शनहार हो और आपके दया से, आपके कृपा से, आपके करुणा से मेरा लाइफ चल रहा है गुरुपा। मेरे को जो प्रॉब्लम है और जो डिज़ीज़ है वो कोई नहीं कुछ कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुपा। जब से आप मेरे से जुड़े हो, मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे को बहुत सुख शांति है, मेरे हस्बैंड में बहुत चेंज है। आपने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है, उसका शुक्राना 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 शुक्राना। पर मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मेरे को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है हर दिन। गुरुपा मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, आप बख्शनहार हो। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरुपा आज का प्रार्थना ये है कि आज क्या होने वाला है वो आपको पता है। आप मेरे अंग संग रहना और आप मेरे से वो करवाना जो आपको दिल को खुश करे। मेरे से वो सेवा करवाना जो आपकी मर्जी का हो। आप मेरे हर वक्त अंग संग रहते हो और मैं अरदास करती हूँ आप कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मेरा हिम्मत बना के रखना और मेरा कष्ट दूर करना। मुझे पूरा दिन में कोई कष्ट नहीं हो और आप मेरे से वही करवाना और जो आपको भाए और वो सब रास्ते बंद कर देना जो मेरे को मेरा कर्म और बुरा करे। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अमृत वेला शेयर करने की अनुमति के लिए शुक्राना, अमृत वेला शेयर करवाने के लिए शुक्राना, अमृत वेला में उठाने के लिए शुक्राना। Thank you for your blessings, Gurupa, of all the beautiful food, the beautiful nature, the beautiful clothes, the beautiful home, the beautiful people that you bless us with. Bless me with and bless us with. Shukrana, 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 Shukrana. अभी मैं हमारा अमृत वेला सत्संग ही समाप्त करती हूँ और अगले अमृत वेला के लिए मैं तैयार होती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं अपने
गुरु पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे पिताजी, मेरे गुरु महाराज, अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना। अगर सत्संग करने में मेरे गुरु पिता, मेरी संगत प्यारी, अगर कुछ मेरे से भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। संगत जी, मेरे गुरु पिता हर समय हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें प्योर करने के लिए, हमें निखारने के लिए गुरु महाराज हमारी हर समय हर घड़ी बड़ी से बड़ी परीक्षा लेते हैं और हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और लेकिन मेरे गुरु पिता जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो उसमें हमें फ़ेल भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी को पता है कि यह मेरे अपने बच्चे हैं, इनको मैंने प्योर करना है और इनकी हिम्मत बढ़ानी है। जो गुरु महाराज संगत जी मेरे को कहते हैं कि तू मेरी प्यारी ती है, तू मेरी सांसी ती है, तू मेरी निडर ती है, मैं तेरे अंग संग हूँ, तो आगे तो बढ़। कोई भी काम करने के लिए या किसी भी स्थिति से, या क्यों डरती है परिस्थिति से, डरा मत कर, मैं तेरे अंग संग ही खड़ा हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हर समय अंग संग रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और विनती करती हूँ। गुरु पिता, आपने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा ली है, नींबू की तरह निचोड़ा भी है, बस मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ। मेरा परिवार आपके हवाले है, मेरी गृहस्थी आपके हवाले है, जो कि मेरी गृहस्थी, मेरा परिवार आप ही चला रहे हो। मेरे में कोई समर्थ ही नहीं है कि जो मैं परिस्थितियों से लड़कर अपनी जिम्मेवारी गृहस्थी अच्छे से चला सकती। मेरे गुरु महाराज, सब आपकी कृपा से, सब आपकी ही मेहरबानी से, आपकी दया से सब कुछ मेरे गुरु महाराज आप ही करवा रहे हो, हाथ पकड़कर आप ही चला रहे हो। हे मेरे गुरु पिता, बहुत सी कठिनाइयाँ इस जीवन में आई जो हमारे ही कर्मों का नतीजा है, पर मेरे गुरु प्यारे, मेरे गुरु महाराज संगत जी हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। जिस दिन गुरु महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं, वह हमें कहते हैं कि सारी परेशानियां मुझे दे दो, तुम सिर्फ हल्के होकर मुझे याद करो, सिमरन करो, मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सारे कष्ट दूर करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपनी ती बनाने के लिए, हे मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना अनंतम बारंबार शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, आपकी इतनी वड्याई है, इतनी वड्याइयाँ हैं आपकी। हे मेरे गुरु महाराज, मेरी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपकी वड्याइयाँ कभी नहीं ख़त्म होंगी। हमें तो पता भी नहीं है मेरे गुरु महाराज किसी परिस्थिति से हमें कब कैसे निकाल देते हैं, और हर रोज़, हर घड़ी, हर समय से सत्संग सुनवा कर हर घड़ी जो हमारे पे कष्ट आने वाला होता है, मेरे गुरु महाराज वह हमारा कष्ट हर लेते हैं, हमसे किस तरीके से कटवा देते हैं। सिर्फ सुनने से ही गुरु महाराज हमारे कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, हमें इतना प्यार करने वाला और इतने गुरु महाराज ज़िंदगी को जो हमारे हर समय अपनी दया से ही जो चलाते हैं, हमें ऐसे गुरु महाराज संगत जी कहाँ मिलेंगे। इतने प्यार करने वाले प्रभु जो मेरे गुरु महाराज प्रभु का ही रूप है, प्रभु ही हैं, साक्षात सब देवों के मेरे गुरु महाराज देव हैं, सब देवताओं के गुरु महाराज, सभी गुरु महाराज के ही रूप हैं, सभी देवी देवताओं के। हे मैं अपने गुरु महाराज के उस रूप को, शिव शक्ति रूप को मैं बिल्कुल दिल से, हे मेरे गुरु परमात्मा, मैं अपने इस अंतर आत्मा से
आप उसी महादेव रूप को, शक्ति रूप को, शिव शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ और बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, मैं आपके समक्ष अपने पितरों का भी शुक्राना 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 करती हूँ आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। मेरे गुरु महाराज मेरे पितरों को बंधन मुक्त करना, उनकी आगे की यात्रा जारी रखना, उनको अपने चरणों में लगाए रखना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, जैसे आपने मेरे परिवार को इतने प्यार दुलार से इतना सजो के रखा हुआ है, और मेरे गुरु पिता सब समस्त संसार को, सब परिवार को, सब, हे मेरे गुरु पिता इसी तरीके से सब मैं अपनी प्यारी संगत के परिवार को, जो आपका अभी परिवार बना भी नहीं है, हे मेरे गुरु पिता उनको भी इसी तरीके से मेरे गुरु महाराज उनकी भी रक्षा करते रहना, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना। गुरु महाराज आपका हर घड़ी हर क्षण हर समय शुक्राना 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 है। मेरे संगत जी सब मेरे काम सिर्फ मेरे गुरु जी की बदौलत होते हैं, सिर्फ मेरे गुरु जी की बदौलत होते हैं। मैं अपने गुरु पिता को शुक्राना करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। हर घड़ी हर क्षण मेरे पिता का शुक्राना है, जो हर घड़ी अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा यह शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना। जो कुछ बुलवाया है गुरु महाराज आपने ही बुलवाया है। मैंने कुछ सोच समझ के पहले ही नहीं, मेरे कुछ बुद्धि में आ ही नहीं रहा था कि आज मैं क्या गुरु महाराज का शुक्राना करूं, पर जो बुलवा रहे हो गुरु महाराज, आप बुलवा रहे हो, शुक्राना। गलती हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी ਜਨਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ 3 ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਧੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਗੁਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣੀ, ਬੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੂਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੋਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਪਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ 10ਵੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂਪਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਆਪਣਾ ਆਪ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸ਼ਤਰੂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਠਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਥਾਂ। ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा 41 सत्संग जो मेरे को गुरु जी ने सेवा दी थी उसके बाद का शुक्राना सत्संग है। उन सभी शुक्रानों के लिए शुक्राना कि उन्होंने ये सेवा मेरे से पूर्ण करवा ली। अब इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज का जो सत्संग है मेरा इसीलिए है कि गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है अपनी कृपा से, अपनी करुणा से, अपनी ब्लेसिंग से, ताकि मैं जो 41 शुक्राना सत्संग थे वो कंप्लीट कर सकी। और अब मेरे को उन्होंने इन्हीं दिनों में मेरे जो भी डायलामंस थे लाइफ के, मीन्स द्वंद्व थे, उन सब को रिमूव करके, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके, ब्लैक मैजिक को ख़त्म करके, डेंजरस डिसीज़ को ख़त्म कर दिया है। इसमें क्या क्या नहीं उन्होंने मेरे लिए किया और मुझे ब्लेस की है हेल्दी, हैप्पी, चेयरफुल एंड एनर्जेटिक लाइफ। आफ्टर दिस 41 शुक्राना सत्संग्स आई एम फुली होपफुल कि रदर होपफुल नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुजी अब भी जो मेरी इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, काम और जो भी मेरे रहते हैं, नेसेसिटीज़ हैं, विशेज़ हैं, वर्क्स हैं, वो सब गुरुजी अपने आप पूरा करेंगे with his karuna, kripa and miraculous blessings and infinite love जो कि वो हम सब पर, पूरी संगत परिवार पर, पूरे अपने डिवोटीज पर, सब पर बिखेरते हैं। We all are so lucky and bestowed, blessed that गुरुजी ने हमें अपने चरण शरण में लिया है। अपनी करुणामयी दृष्टि हम पर डालते हैं और हमें केयर करते हैं, हमको वॉच करते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं ऑल नेसेसिटीज़ ही नहीं, सिर्फ ज़रूरतें ही नहीं, पूरी अमेनिटीज़ भी, लग्जरीज भी हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं ज़िंदगी की टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू हमारे जो कर्मस होते हैं उनके अनुसार। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो हमें सब कुछ देते जाते हैं। And not only once, but again and again and again, बार बार देते हैं। We, the all souls of संगत परिवार are its dearest kids। हम जितने भी संगत परिवार हैं सब उनके बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत 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 प्यारे बच्चे हैं। वो हमारे गुनाहों को नहीं देखते, हमारे कर्मों को नहीं देखते, हमें साफ सुथरा करने में लगे रहते हैं हर टाइम। सिर्फ उनको देखते क्या है कि इसका विश्वास मेरे पर कितना है, ये मेरे को चाहता कितना है। उनकी कोई और मंशा नहीं होती इसके पीछे। अपना हमारे पर जो इतना प्यार लुटाते हैं, अपनी ब्लेसिंग लुटाते हैं, इसके लिए उनको कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। इवन वो हमारी कैपेबिलिटी भी नहीं देखते कि हम इसके कैपेबल हैं भी कि नहीं। अपनी ग्रेस से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी दया से वो हमें कैपेबल बनाते हैं, पहले वर्दी बनाते हैं ताकि हम उसकी रेस्ट पावरफुल ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकें। हम उसकी जो भी डिज़ायर्स हैं, डिमांड्स हैं, वे उसी की होती हैं, गॉड की, गुरु जी की होती हैं। जो वो हमारे अगर बन जाते हैं तो हर चीज़ हमारे पास हो जाती है। तो हमें संगत जी
गुरुजी को गुरुजी से मांगना चाहिए। हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मैं नहीं कहती बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, वो हमारे बाप हैं, पिता हैं, हमें अपनी अरदास ज़रूर लगानी चाहिए, नो डाउट, बट दिल में भाव यही होना चाहिए कि गुरुजी जो आप कर दो, मेरे में तो समर्थ नहीं है, अब मैं तो हार गया, हार गई, अब आप ही देखिए, आप ही संभालिए। अर्जुन ने, जैसे आप सबको पता है, केशव से, भगवान कृष्ण से सिर्फ उनको मांगा था, और दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, तब भी जीत किसकी हुई? अर्जुन की। महाभारत में अर्जुन ही जीत सका। सिमिलरली गुरुजी जो हैं वो भी हमारी साइड अगर हो जाएं तो हम इजीली, बहुत ही आराम से इस भव सागर को, जिंदगी के सफरिंग्स को, जिंदगी के दुखों को पार पा जाएंगे। मानव चोला मिलना बहुत कठिन है संगत जी, और हमने इतने पाप, इतने गुनाह, इतने सिन किए हैं कि उसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। पता नहीं हमने पिछले जन्मों में, अब प्रेजेंट में क्या क्या कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, पता ही नहीं हमें हम क्या करते हैं, कितने गुनाह, कितने सिन, कितने हम अवगुण हमारे में कितने भरे हैं, कुछ पता नहीं। तो हमारी इस लाइफ के जितने भी सफरिंग्स हैं, इनसे बचने के लिए हमें गुरुजी का, श्री चरणों का सहारा लेना पड़ेगा। सबको लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगले जन्मों में कहीं पे, आखिर तो तभी छुटकारा होगा, क्योंकि हमें ये सब सीखना ही पड़ेगा। हम मानव चोले में बार 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 आना चाहें, जो अभी उनके श्री चरण में सरेंडर कर दें। We all must bow our heads at his holy feet, just to make us his pure souls and forgive us for all our past, present, and future karmas. That we don't know even what we have done in the past, what we are doing in the present, and will do in the coming times. संगत जी, पाप और पुण्य में बहुत कम डिफरेंस होता है। जो एक बंदे के लिए पुण्य है, वो हो सकता है दूसरे के लिए पाप हो। जो एक के लिए पाप है, वो हो सकता है दूसरे के लिए पुण्य हो। सिंपली भावों का खेल है। एक डॉक्टर जो है, वो एक संगत की जाए, एक इंसान की कोई भी उसके अंग ही उसको काटने पड़ते हैं ऑपरेशन करके, तो वो काट देता है। उसके मन में भावना को बदले की या कुछ नहीं होती, वो तो उसकी लाइफ को सेव करना चाहता है मानव चोले की, क्योंकि मानव चोला बहुत 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 रेयर है, वो उसको न्यू लाइफ देना चाहता है। तो देखने वाले जो हैं, उसके परिवार वालों को, कई बार हम लोग बचपन में हम भी देते थे, डॉक्टर ऐसे है, वो मत जाए, मुझे वेरी सो सॉरी फॉर दिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी, उसने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। समझ नहीं होती हमें, पर वो तो अपनी हमारे बेटरमेंट के लिए करता है ना। हम कितने बेवकूफ़ होते हैं, मूड होते हैं कि हमें उसके भावों का, उसकी मन में जो हमें सेव करना की भावना है, उसका पता ही नहीं होता। ऐसे ही हम अभी भी मूर्ख हैं, अभी हम तो सियाने नहीं बन गए, अभी भी हम गुरु जी की सत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने मानव चोला लेके हमारे बीच में सिर्फ 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 और सिर्फ इसीलिए आए कि हमारा उद्धार कर सके। ये मानव चोला जो हमें दिया गया है, ये भी बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर है। ये सिर्फ एक अकेला यही साधन है हमारे जितने भी बैड कर्मस हैं, उनको नलीफाई करने का, उनको खत्म करने का। सारे देवतास भी बहुत बहुत ही आतुरता से यही इच्छा करते हैं कि हमें इंसानी चोला मिले, तो हम अपने कर्मास कटवा सकें और हम भी प्योर सोल बन सकें। तो गुरुजी से हमें मस्ट जरूर तौर पर उनकी क्षमा प्रार्थना, उनसे मांगनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, पल पल, मिलियन टाइम्स, नाउ देन, अभी, फिर, डेली, एवरीडे, हर पल, एंड प्रे करनी चाहिए अगेन एंड अगेन, गुरुजी टू मेक अस प्योर सोल्स एंड टर्न अवर माउंटेन लाइक बर्डन्स, बैड कर्मस जो हमारे इतने बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, उनको एशेज में, उनको राख में बदल दे, भस्म कर दें। We must pray His Highness to keep us all in His holy lotus feet and watch every action of us. वो हमारे हर एक्शन पे, हर कर्म पे हमारे ध्यान रखते भी हैं, पर हमें भी उनको इतना सरेंडर कर देना चाहिए कि हमारा हर एक्शन वो वॉच करें, हर मोमेंट पे, हर हर टाइम पे, डेली, ताकि
हम जो भी जैसे ही कोई मिस्टेक करें, जैसे ही हम कोई सिन कमिट करें, इमीडिएटली उसी टाइम पे ही मस्ट रेक्टिफाई अस, हमारा सुधार कर दें। चाहे हमें डांट के, थप्पड़ मार के, कान खींच के, जैसे भी करें, हमें सीधे रास्ते ले आएं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द नीड ऑफ द टाइम, समय की जो पुकार वो यही है, इज टू मेक कंप्लीट सरेंडर एट इज श्री चरना ऑफ गुरु महाराज जी, एंड प्रे दैट वी ऑल बिकम हिज गुड, क्या बोलूँ मैं, उनके खुद अच्छे वाले भक्त वर्शिपर्स बन सके हम। हमारे में तू की भावना आ जाए, मैं ना रहूं। अगेन वी मस्ट लर्न द रियल सेवा सुमिरन साधना एंड इज दया। उसकी कैसी दया है, कैसे सेवा सुमिरन करें, कैसे साधना करें, कैसे हर पल हर रोज हर पल, इवन हर सांस के साथ उनका कैसे हम शुक्राना करें, उनका ध्यान कैसे करें, ये हमें गुरुजी सिखाएं। गुरुजी प्लीज हम सबको ये सिखाइए। आपकी रजा में राजी रहें। हमारे जितने भी कर्म्स हैं, कर्मास हैं, एक्शंस हैं, जो हमने हम करे हैं, जो करते थे, जो करते हैं, जो करेंगे, वो सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार हों। और आपके प्रे करते हैं कि आप हमें इस वर्दी बनाइए, इस योग्य बनाइए कि हमारे जो आपका जो भी डिसीजन हो उसमें हम खुश रह सकें, उसको सर माथे अपना सकें, बिना कोई किंतु परंतु किए हुए। क्योंकि आप जो करते हो उसको लॉन्ग टाइम में हमें गुड रिजल्ट मिलता है। कहते हैं आंवले का खादा ते सियाने का क्या बाद च याद आता, मीठा बाद च लगता। गुरु जी, हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ से, मूड अज्ञानी से बंदे हैं, आपके बच्चे हैं। हमें आपको पता है कि किस चीज़ में हमारा कल्याण है। हमारी इच्छाएं तो कई हो सकती हैं, पर आप हमें वही देना जो हमें कल्याणप्रद हो, हमारे जीवन को सुधारे, हमारे एक्शंस को अच्छा बनाए। हमारे को ऐसा कोई एक्शन ना करने देना जिससे हमें फ्यूचर में दुख हो। हमारे सारे एक्शंस हमें खुश और कल्याण कर देने वाले हों। खुश रहना बहुत मुश्किल है संगत जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मैं सच में कहती हूँ कि खुश रहना बहुत मुश्किल है आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम इंसान है ना, हमें आ जाता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। इट्स नॉट ईजी, बट आपके ग्रेस से, आपकी ब्लेसिंग से, अगर आप हम आपको डेली प्रे करें, अगेन एंड अगेन, डेली, एवरी मोमेंट, फ्रॉम आवर हार्ट, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियंस टाइम, एंड अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, मांगते रहे, आपके श्री चरणों में ध्यान लगा के बार बार आपको कहते रहे कि हमें माफ़ कर दो गुरु जी, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलतियों के लिए। तो आपकी दया से ये संभव हो सकता है कि हम आपकी रज़ा में राजी रहना सीख जाएं। Only this is the way to be pure and perfect soul. In fact, गुरुजी, इसी तरह से हम लाइट फील कर सकते हैं अपने अंदर, अपने जो कर्मों के बोझ हैं, बर्डन हैं, उनको छोड़ सकते हैं आपके श्री चरणों में, आपकी ग्रेस से ही। अगर हर पल हम अपने कर्मापन ध्यान दें, हम आपसे यही, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या अच्छा तो क्या बुरा। हम आपकी रज़ा में राजी रहकर यही कहें, गुरु जी आप देखिए हमारे कर्म, वही करवाना जो अच्छा है, वही देना जो कल्याणप्रद है, और पल पल हमारे पे निगाह रखना, हमारे कर्मस को, हमारी इंटेंशंस को, हमारे ब्लेम्स, बैड हैबिट्स को, सबको हम अपने के श्री चरणों में कन्फेस करते रहें। हम मानते रहें कि हाँ हमने ये किए हैं, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, करोड़ों अरबों खरबों बार क्षमा मांगें। एंड अपने सिर्फ गुनाहों की क्षमा नहीं मांगे, जो थॉट्स भी हैं हमारे, जो मन से भी हमने किए हैं, सिर्फ वाणी से नहीं, मन से करे हुए, वचन से और कर्म से किए हुए नहीं, मन से भी किए हुए जो हमारे बैड कर्मस हैं, जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारे गुनाह हैं, उनको भी गुरुजी माफ़ कर दीजिए। तहे दिल से, होल हार्टेडली आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आपके श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि हमें प्योर बना दीजिए, हमारे सब गुनाहों को भस्म कर दीजिए। संगत जी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर ऑल माय सिंस। मैं आप सब से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और पूरे देवता देवी, देवता पितरों सबसे, वैसे अलग अलग कहने का कोई है नहीं, अगर गुरु जी से मांग ली माफ़ी
तो उन्होंने माफ़ कर दिया, तो पूरा ब्रह्मांड ने, पूरे पूरे यूनिवर्स ने माफ़ कर दिया। कुल देवता देवी देवता सब उन्हीं के अंडर आते हैं, उन्हीं के श्री चरणों में निवास करते हैं। इसलिए मैं उन्हीं से कहती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ 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 मेरे सारे गुनाह, सारी मिस्टेक, सारे बैड कर्मा उसको भस्म कर दीजिए। और मेरी जो भी मैंने स्पीच में, एक्शन में, बोलने में, सत्संग करने में जो गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, उनको प्लीज़ प्लीज़ बेवकूफ़ बच्ची, मूढ़ अज्ञानी, मूढ़ हूँ मैं, बहुत ही मंदबुद्धि हूँ, मेरे को समझ के क्षमा कर दीजिए संगत जी आप भी और गुरु जी आप भी। मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना नमन करती हूँ होल हार्टेडली। और गुरु जी के श्री चरणों में नमन करने के बाद मैं चैनल वाले आंटी अंकल, पूरी संगत परिवार के श्री चरणों में नमन करती हूँ, क्योंकि मैं तो गुरु जी के सेवकों की भी सेवक हूँ, उनकी भी चरण वंदना करने के लायक तो हूँ नहीं, पर मैं क्षमा उनसे भी मांगती हूँ, उनके भी चरणों में अपना सिर झुकाती हूँ। गुरु जी इनफाइनाइट ग्रैटिट्यूड मेरा स्वीकार करिए। सारी संगत आप भी, आंटी अंकल चैनल वाले आप भी, मेरा करोड़ों अरबों खरबों बार इनफाइनाइट शुक्राना मेरा जो है वो ग्रैटिट्यूड जो है वो आप स्वीकार कीजिए और मुझे ब्लेस कीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु सत्ता जो है ये इनफाइनाइट रेजर्वोयर है, असीमित, जिसकी कोई आगे पीछे की वो है ही नहीं। इनफाइनाइट भंडार है वो करुणा का, पावर का, पावरफुल एनर्जी का। सो मैं अपने सारी वर्शिप्स, सारे सिन, सारे प्रेयर्स, सारी अपनी जो भी मेरी जो है भाव है श्री गुरु जी चरणों में से अर्पित करती हूँ। गुरु जी जो अच्छे हैं उनको रख लीजिए, जो भाव मेरे बुरे हैं उनको भस्म कर दीजिए, जो कर्मज अच्छे हैं उनको स्वीकार कीजिए, जो बुरे हैं उनको भस्म कर दीजिए। गुरु जी मेरी सारी प्रेयर्स, सारे जितने भी मेरे वर्शिप्स हैं, जो भी हैं मेरे, सब आपके श्री चरणों में ऑफर करती हूँ। आप अपनी एनर्जी से मुझे भी एनर्जेटिक बनाइए, मुझे भी ज्ञान दीजिए, हर पल आपका ध्यान कर सकूं, आपका पल 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 ध्यान कर सकूं। आपके श्री चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। सेवा सुमरन साधना की जरूरत है, समय की मांग यही है कि हम पल पल सेवा सुमरन साधना में लगे रहें और होल हार्टेडली, जरूर नहीं मंत्र ये करें, पाठ पढ़े, ये करें, मन में हर पल अपना ध्यान जो है गुरु जी के श्री चरणों में लगा के रखें, अंतर मन से उनसे जुड़ जाएं, अपने गुनाहों की अनेकों बार, बारंबार, रोज रोज, हर पल, हर सांस के साथ माफ़ी मांगें, हर सांस के साथ शुक्राना करें, हर सांस के साथ उनको प्रे करें, गुरु जी बचाइए बचाइए बचाइए, आप ही हो हमारे, और कोई नहीं है। गुरु जी प्लीज़ सारी संगत को ब्लेस कीजिए, मुझे भी कीजिए, जो भी गुनाह है वो सब बख्श दीजिए। आपने इतना बख्शा है, इतना बख्शा है, आगे भी बख्श दीजिए। जो भी हमने कर्म करे हैं सबको भस्म कर दीजिए गुरु जी। पास्ट प्रेजेंट आने वाले समय में हमें इवन पता भी नहीं होगा, नोइंगली अननोइंगली जो कुछ भी किया है सबको भस्म कर दीजिए। और हम अपने सारे जो गुनाह हैं उनको सब कन्फेस करती हूँ आपके श्री चरणों में, संगत के श्री चरणों में, कि मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या पिछले कई जन्मों में जिसमें जो भी किया सबको भस्म कर दीजिए गुरु जी, सबको भस्म कर दीजिए। पहाड़ों जैसे जो गुनाह है सबको भस्म कर दीजिए और अपने श्री चरणों में लगा कर रखिए गुरु जी, अपने श्री चरणों में लगा कर रखिए। कभी दूर मत करना गुरु जी, आप पे भरोसा, आप पे आस्था, आप पे विश्वास कभी ना टूटे। अपनी अटूट अविरल अविनाशिनी भक्ति देना गुरु जी, अपने चरणों से प्रेम देना, प्रेम, डर नहीं, प्रेम देना गुरु जी, प्रेम देना, प्रेम प्रेम प्रेम। आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करूँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, 41 सत्संग तो पूरे हो गए आज मैंने। ये मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 2023 में मई महीने में जुड़ी थी। मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम अभी नहीं है, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल वालों से, मेरे हस्बैंड से बहुत सारी इश्यूज हैं। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम को पार करते चली गई।
चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये चेंजेस आए कि मेरा मन शांत रहने लगा। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे पति मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, मैं उन पर ये केस कर दूँ, पुलिस केस जो भी है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कोई अदृश्य शक्ति मुझे थाम रखा है, उसने मुझे कहीं भी इधर से उधर मन को भटकने नहीं दिया है। मैं अपने घर में, मतलब मैं अपने पति के बनाए घर में अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। मेरे पति पिछले 1.5-2 साल से मेरे साथ नहीं रहते हैं। हाँ, कभी-कभार बहुत कम हुआ तो आ गए, वो घर छोड़ के चले गए हैं, ये बोलकर कि मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा तो सिर्फ़ बेटी को ही अपने साथ 3-4 दिन के लिए लेके जाऊँगा, जो कि मैं रेडी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे, अगर मेरी बेटी जाएगी आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी तो मैं भी साथ में चलूँगी। लेकिन वो इस बात को नहीं माने, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला। बहुत-बहुत दिन तक मेरे हस्बैंड से कोई बातचीत नहीं होती, कोई मैसेजेस नहीं होते। कई-कई रात मैं रोती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, मन बहुत बेचैन होता है। ये कल की बात है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हर दिन गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा देते हैं और फिर मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उनका सिमरन करती हूँ, उनके गाने सुनती हूँ। फिर मेरा मन कहीं न कहीं जाकर शांत होता है। कल बहुत दिन के बाद जब मैं अमृत वेला में उठी, तो मुझे मेरे हस्बैंड का एक मैसेज दिखा कि तुम मेरे लाइफ में बहुत ही ऐसी औरत हो, तो खराब औरत हो, और तुमने सबकी लाइफ बर्बाद की है। ऐसे वो हमेशा मेरे पे अक्सर इल्ज़ाम डालना, मुझे गाली देना, मेरे परिवार को गाली देना, उनकी शुरू से वही आदत रही। मेरी ननदें अच्छी नहीं हैं, वो ननदें, मेरे देवर, मेरी देवरानी, मुझे सब अपने हस्बैंड से अलग करना चाहते हैं। पता नहीं ये कौन सी शक्ति है, क्या है, अभी भी मुझे मेरे हस्बैंड से, मैं किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ़ अपने घर में अपना काम करती हूँ, अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, अपना ऑफ़िस वर्क करती हूँ। बस मन कभी बेचैन हुआ तो मैं गुरुजी को याद करने लगती हूँ। तो जब ये मैसेज आया मुझे रात में, अमृत वेला के समय मैंने देखा, तो एक अजीब-सा एक होप का एक, मतलब एक किरण दिमाग में आया कि चलो एटलीस्ट मैसेज तो दिए, कहीं न कहीं हम माँ-बेटी याद तो हैं उनको। मैं तो सोची मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। ठीक है, कोई अच्छा मैसेज, कोई प्यार भरा मैसेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो आदमी कई-कई दिन तक मैसेज नहीं देता है, घर से भागे रहता है, हम लोग के पास नहीं रहता है, उसने ये मैसेज दिया। उसमें भी मैं गुरुजी को प्रणाम ही करती हूँ, उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने उनकी बुद्धि थोड़ी बहुत ठीक की होगी, और मुझे पता है मेरे आगे आने वाले जीवन में वो मेरी सारी समस्या को दूर करेंगे। मैं सारे संगत जी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल गुरुजी पर पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए। जब तक आप गुरुजी को पूरी तरीके से अपना सरेंडर नहीं कीजिएगा, तब तक आपका मन भटकते रहेगा। मुझे पहले मेरा मन बहुत भटकता था, लेकिन मैंने अब ये सोच लिया जो भी करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। चाहे जैसा भी वो ज़िंदगी मुझे ब्लेस करें। बस मैं जी से यही अरदास करती हूँ कि आप गुरुजी, गुरुपा, आप जो हैं सब आप ही हैं। आपको ही देखना है अपनी बेटी का घर कैसे बसाना है, क्या करना है। मेरी बेटी को देखना है, आगे वाले जीवन के लिए क्या सोचना है। मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप से ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।